दालचीनी के बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे मैं गुजराती दाल की बात नहीं कर रहा जिसमें चीनी होती है, मैं बात कर रहा हूँ सिनेमन की। सिनेमन जाना जाता है दालचीनी के नाम से, जो कि एक बहुत ही चहेता स्पाइस है। लेकिन इसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्या है और इसे उगाया कैसे जाता है, आइए जानते हैं। सिनेमन के पेड़ का सबसे अहम हिस्सा होता है उसके बाहरी बाग का, जो आमतौर पर एक सॉल्ट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है काफी सारी दवाइयों में। दालचीनी एक बहुत ही बढ़िया जरिया होता है आयरन, कैल्शियम, डाइटरी फाइबर और मैंगनीज का। दालचीनी का टुकड़ा खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, उसके स्वाद और फ्लेवरिंग के लिए। सिनेमन की जड़ें आती है मलाबार कोस्ट ऑफ इंडिया, श्रीलंका, सेलोन, बांग्लादेश और म्यांमार से। भारत में यह उगाया जाता है ज्यादातर असम, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में। काफी सारे किसान भी ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं दालचीनी को कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र में उगाने के लिए। सिनेमन एक बहुत बढ़िया पौधा होता है कंटेनर में भी उगाने के लिए। आमतौर पर यह झाड़ यानी कि बुशेस में ज्यादातर उगाए जाते हैं, और जब ये 2 साल का हो जाता है तो ये छटाई के लिए तैयार हो जाता है। सिनेमन भी अलग अलग टाइप्स में आता है। कुछ कॉमन दालचीनी के विकल्प ये है: सेलोन सिनेमन, ट्रू सिनेमन, मैक्सिकन सिनेमन, साइगॉन सिनेमन, वियतनामी सिनेमन, कासिया सिनेमन जो कि चाइनीज सिनेमन भी होता है, पदांग कासिया, इंडोनेशियन सिनेमन और कोरिंजते सिनेमन। बाकी देशों के हिसाब से दालचीनी के नाम कुछ ऐसे रखे गए हैं, जैसे कि इंडोनेशिया में कायू मानिस, श्रीलंका में कुरुंडू, अरबिक में खेरफा, तुर्किश में तारचिन और पर्शियन में दारचिन। भारत में भी सिनेमन को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि संस्कृत में दारुशिला, अंग्रेजी में सिनेमन, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया और उर्दू में इसे दालचीनी कहा जाता है। मलयालम में करुवपत्ता, कन्नड़ा में लवंग पत्ताई, तमिल में करुवपत्ताई और तेलुगु में दालचीना चेक्का। चलिए अब इसके फायदों के बारे में कुछ बात करते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से इसे एक बहुत ही बेहतरीन प्राकृतिक दवा भी माना जाता है। और दालचीनी के फायदे कुछ ऐसे हैं। सिनेमन में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी पदार्थ भी होते हैं। ये दिल की सेहत की देखभाल करते हैं। ये डायबिटीज से भी लड़ता है, इससे दिमागी सेहत भी बेहतर होती है। और ये प्राकृतिक तरीके से कैंसर जैसी बीमारियों के रिस्क को भी कम करता है। ये इन्फेक्शन से लड़ने में भी शरीर की मदद करता है। और तो और इससे दांतों का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है और मुंह की दुर्गंध को भी कम ये करता है। अब जानते हैं कि सिनेमन यानी कि दालचीनी को उगाने के लिए कैसे मौसम की और मिट्टी की जरूरत होती है। सिनेमन को चाहिए होता है गर्म और नमी का मौसम, और साथ ही इसे अच्छी खासी बारिश की भी जरूरत पड़ती है। तो लगभग 150 से 250 सेंटीमीटर जितनी होनी चाहिए ये बारिश। और मौसम का तापमान करीब 27 डिग्री का होना चाहिए। प्लांटेशन करने से पहले 50 सेंटीमीटर के खड्डे खोदे जाते हैं 3 बाय 3 मीटर की दूरी पर, जिसमें कॉम्पोस्ट और टॉप सॉइल भरा जाता है। सीडलिंग्स ट्रांसप्लांट किए जाते हैं जब वो 12 महीनों के हो जाते हैं। ये प्लांट किए जाते हैं 2 मीटर की दूरी पर। इसकी प्लांटिंग जो है वो मौसम के हिसाब से की जाती है, जिसका उचित समय जून से जुलाई के बीच का होता है, ताकि बारिशों का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। अच्छा, जब बीज 2 से 3 साल जितने बड़े हो जाते हैं ना, तो उन्हें 30 सेंटीमीटर के ऊंचे कद पर काट दिया जाता है। पहले 3 से 4 सालों में वीडिंग की जाती है, 3 से 4 बार 1 साल में। तो 1 या 2 वीडिंग्स जून जुलाई महीने में की जाती है, और फिर अक्टूबर से नवंबर के बीच में। जो बीज नए नए प्लांट किए जाते हैं उन्हें लगातार पानी देते रहना चाहिए। पहले 2 से 3 सालों में गर्मियों में पानी दिया जाता है हफ्ते में 2 बार। चलिए अब बात करते हैं फसल को लगने वाली बीमारियों के बारे में और उनसे कैसे लड़ा जाए। बीमारी के होते ही फसल पर बॉडी स्प्रे छिड़का जाना चाहिए, और 14 दिन में 1 बार ये किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बाग कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए मिट्टी में सल्फर डाला जाता है। स्टीम रॉट नाम का एक फंगल डिजीज होता है जो सड़न पैदा करता है। इसे काबू में लाया जा सकता है सिर्फ 1% बोर्डियोक्स स्प्रे छिड़क कर। अब हम बात करेंगे छटाई की। सिनेमन की छटाई की जाती है जब वो 3 साल का हो जाता है। सिनेमन बाग की छटाई साल में 2 बार की जाती है, बारिशों के बाद, ताकि वो नमी की वजह से आसानी से छीला जा सके। साइड की जो टहनियां होती हैं वो 3 साल पुरानी होती हैं और उन्हें छील दिया जाता है। छटाई के बाद इन्हें बाजार में बेचने के लिए तैयार किया जाता है। तो 10 सेंटीमीटर के टुकड़े काटकर उसे पॉलीप्रोपिलीन बैग्स में डालकर बेचा जाता है। सूखे सिनेमन को ऐसे मर्तबानों में रखना चाहिए जिन तक नमी ना पहुंच सके, और ये सीधी धूप से भी दूर होने चाहिए। अब बात करते हैं सब्सिडीज की। सिनेमन फार्मिंग के लिए सरकार सब्सिडीज कोई देती भी है या नहीं, और अगर हाँ तो वो क्या है?
और कितनी है? प्रति किसान अधिकतम 4 एकड़ की जमीन की मंजूरी होती है। जनरल एरिया के लिए सब्सिडी 40% तक दी जाती है। नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल सब प्लान यानी कि टीएसपी लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार के लिए 50% की मंजूरी होती है। तो ये थी सिनेमन को लेकर कुछ अहम जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर या फिर इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा और फ्रीडम ऐप पर सब्सक्राइब कर ऐसे और ढेर सारे वीडियोस देखते रहिए। हैप्पी फार्मिंग।